करेन प्राधो सामित्वम, एक तमाचा गाल पर दिया सो रजक का सिर नीचे, सो गोविंदाय। भगवान को तुरंत बलराम जी ने कहा, ए कन्हैया, ये वृंदावन नहीं मथुरा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब देख रहे हैं ध्यान से, इसलिए कुछ भी काम करने से पहले सतर्क रहना। तब चलो ब्रजवासी अपने अपने कपड़े उछालो, सबके सब उठा उठा करके पहनने लगे। पर जब ब्रजवासी कपड़े पहन के जा रहे थे, मानो जैसे लग रहा था कि सड़क साफ कर रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े थे। तुरंत एक दर्जी आया, कहने लगा, सरकार ये नया फैशन कब से आ गया? भगवान का नया फैशन नहीं, ऐसे पहने हैं। कहे सरकार अगर आप आज्ञा दो तो इसको अभी हम दुष्ट कर दें। भगवान का दर्जी तेरे मुंह में घी सकता, परंतु जल्दी कर। तब क्या था, दर्जी ने पुनः बढ़िया से नाप लेकर के सिया। भगवान प्रसन्न हो गए। सबने कहा, दर्जी को भी कुछ इनाम दो। दर्जी ने देखा, अरे राम राम, धोबी को कौन इनाम मिला है? कहा नहीं नहीं प्रभु, इनाम नहीं चाहिए, बस कृपा बनाइए। भगवान ने कहा, जा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा व्यापार से चकाचक चलेगा। तो देखिए, जितना का कपड़ा उतना का सिलाई। अगर दूल्हे राजा का कपड़ा सिल है तो पूछिए मत, है कि नहीं? बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से उसको आशीर्वाद देके आगे जाने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, जब तक ब्रजवासियों के कंठन में मोटे मोटे माला ना आवे ना, तब तक आनंद नहीं आता। तब माला पहना दे तो आनंद आता। भगवान का चलो, तो भगवान का एक भक्त था सुदामा माली, भगवान उसके घर गए। जैसे ही भगवान को देखा, दिव्य कंठावृत होकर रोने लगा। भगवान ने कहा, सुनो, अब तो तुम हमारे हो, थोड़ा मेरे ब्रजवासियों को एक दिव्य माला पहनाओ। सब ब्रजवासियों के गले में गठे माला डाला और भगवान के गले में एक वैजयंती माला डाला। भगवान भी प्रसन्न हो गए और दिव्य भक्ति का वरदान दिया। तीन प्राहम तीनम चैनम सौख्या। इसलिए भैया, जो माली भगवान की सेवा करने के लिए माला देते हैं वो हमेशा सुखी पूर्वक रहते हैं। एक ने कहा, वस्त्र भी मिल गए, माला भी मिल गए, एक कसर और है। क्या? जब तक छप्पा भर चंदन माथे पर न पोता है, मजा न आवे। तभी एक दिव्य चंदन की सुगंध आने लगी। तेन आयु प्रमारेण कन्मंत्रेण सिद्धिदः लोक्याकार विनम्हातम् किमध्येतु न संस्पृदो प्रियोभासं किणं देतं मंथ्यां हेति न प्रक्षितां गोचरा मधुरोपण कन्मंत्रेति न संशय। शैलेंद्री थी। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया भागवत में। शैलेंद्री, यही है शैलेंद्री। शैलेंद्रियों का काम क्या होता है? मतलब सौंदर्य कराना। एक शैलेंद्री थी जिसका नाम था कुब्जा। वो जो दो जगह से टेढ़ी थी, एक कमर से और एक गर्दन से। भोजपति कंस के लिए चंदन पिसकर वो शैलेंद्री लेकर के जा रहे हैं। एक ने कहा, देख देख, उस कुब्जा के पास से ये दिव्य सुगंध आ रही है चंदन की। अभी आपने जो हवन त्यागी की है ना, आपके पुत्र जी ने उसमें जो चंदन की लकड़ी दी थी, देखिए उसका सुगंध देखिए। तो उसमें जो परसों हवन कर रहे थे सब लोग, उस दिन का सुगंध देखिए, कितना दिव्य सुगंध था उसका। सो चंदन के सुगंध को देख करके मोहित हो गए। सबके सब खड़े हो गए, भगवान भी जाने लगे। भगवान जाकर के पीछे से बोले, ए सुंदरी, जरा सुन। जैसे ही सुंदरी शब्द सुना, कुब्जा क्रोध में आ गई। आकर के भगवान से बोल उठी, सुनो, तुम्हें पता है कि मैं सभी मार्ग छोड़ करके ये सुनसान मार्ग से क्यों जा रही हूं? क्यों? क्योंकि मैं उस मार्ग से जाती हूं, सब मुझे कुब्जा कहते हैं, कुब्जा। पर आज मुझको लगता है कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी। कुब्जा कहता तो मैं खुश हो जाती, चलो मैं कुब्जा हूं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सुंदरी कहां से दिखती हूं ये बता। भगवान ने कहा, सुंदरी को सुंदरी नहीं तो काफी जैसी आओ क्रोध में।
मैं कुबजी हूँ, देखने में बुरी लगती हूँ और तुम्हें सुंदरी दिख रही हूँ। भगवान ने कहा सुनो देवी, बाहर की सुंदरता को मनुष्य लोग देखते हैं, हम तो अंदर की सुंदरता को देखते हैं। मतलब तेन विप्रा न शुद्धतम करणम भासितम मया। मैं तो केवल अंदर की सुंदरता को देखता हूँ, बाहरी सुंदरता हमें चाहिए नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं कृष्ण हूं। जैसे ही कृष्ण नाम सुना सो प्रसन्न हो गई। कहा प्रभु आपको बताऊं, आप यहां से चले जाइए, कंस की नियत सही नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम अपना आशीर्वाद दोगी ऐसे 1000 कंस आएंगे तो मैं भी काम कर लूंगा। प्रसन्न हो गई। सब ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान के भी मस्तक पर चंदन लगाया। सब ब्रजवासियों ने कहा अरे अगर कंस को लगाती तो कुछ इनाम मिलता, तू भी तो इनाम दे। भगवान ने कहा इसको तो इनाम पक्का देंगे। सो पास में जाकर के